नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था। तो 1791 ईस्वी में अमेरिका के जो संविधान है उसमें मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी। तो स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की थी। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किस में संशोधन करना पड़ता है। तो मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं। तो विधायी शक्ति को सभी मूल अधिकार मर्यादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया था। तो JB कृपलानी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है। तो भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, इसके अलावा अन्य प्राधिकारी भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के देश में मूल अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 ईस्वी में पेश की गई है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो वाद योग्य यानी न्यायोचित प्रकृति है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो SM सीकरी जी केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्बंधन की युक्तियुक्तता किसका विषय है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 13, 32 व 136 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो USA के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13A के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है। तो संविधान पूर्व विधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 13 में विधि का अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है।
तो अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो भिखारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसके द्वारा जो वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय का आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई है। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं एक बार। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो 7 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ मूल अधिकार दिए गए उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं यहाँ पर, उन्हें भी देख लेते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है मूल अधिकारों से। संपत्ति के अधिकार यानी कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया है? तो भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। तो सबसे पहली बात कहते हैं अनुच्छेद 12, तो इसमें राज्य की परिभाषा, इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 13(a) में संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत हैं, सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी। इसके बाद अनुच्छेद 13 द्वितीय, तो अनुच्छेद 13 द्वितीय के द्वारा यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13 तृतीय विधि का अर्थ दिया गया है अनुच्छेद 13 पूर्व में। यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार के अंतर्गत हम भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 13 से 18 तक समता के अधिकार को वर्णित करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में संविधान के कानून का समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध कहता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? तो यह भी अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? तो समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 को।
किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? तो अनुच्छेद 14। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 15 में। मद्रास राज्य बनाम दो राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।